हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज प्रभु की हजूरी में? आमीन। आप सबका स्वागत करना चाहूंगा इस समय प्रभु की हजूरी में। वो हजूरी जहां आके हमारे जीवन सेम नहीं रहते, हाँ, जहां आके हमारी बीमारियां हमारे साथ नहीं रहती, उनको छोड़ना होता, क्योंकि अनॉइंटिंग जो फायर प्रभु की हजूरी में है वो चीजें उनको झेल नहीं सकती। आमीन। और आज प्रभु की तारीफ होगी, प्रभु इस हजूरी में हम सबको लेके आए। सचमुच हमें समझना होगा, हम अंत के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वी आर इन द लास्ट डेज ऑफ लास्ट डेज दे विच और प्रभु दा आना कदे भी हो सकता है। आमीन। और आपको समझना होगा, मैं कल भी कहीं पे था और मैं बात कर रहा था, काफी जन थे जो हम इकट्ठा थे। सचमुच इस दौरान बाइबल कहती है अपने उद्धार को संभाल के रखना एक चैलेंज है आपके लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है आपकी। आमीन। थोड़ा शत्रु, थोड़ा विरोधी एक सीधे समान इस ताक दे विच है कि किसको निर्बल पाए और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। और सचमुच मैं कल भी बात कर रहा था, किस रीति से डेविल का अटैक आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। उसे पता है अगर इसकी स्ट्रेंथ इससे ले ली जाए तो ये निर्बल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं इसका। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। और अटैक थोड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, आपकी सामर्थ के ऊपर, आपके बल के ऊपर है। वो जगह जहां से जो सामर्थ आपकी जीत के लिए, आपकी जय के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग उस सामर्थ को पहचान पाते हैं और कुछ लोग इस रीति नाल। फर्क गोलियत ते शिमशोन दे विच, फर्क उन लोगों दे विच जो गोलियत दे नाल सी, फर्क उन लोगों दे विच जो शिमशोन दे नाल सी। बाइबल कहती है जदों गोलियत दाऊद दी आर्मी दे अगेंस्ट, इजराइल दी आर्मी दे अगेंस्ट लड़न आया, तो आप देखते हैं जेड़ी गोलियत दी आर्मी सी वो सारी ओदे पीछे सी। हालेलुया। गोलियत कहता है अगर तुम में से कोई है तो आए मुझसे लड़े, और अगर मुझे हरा दिया तो सारी आर्मी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। और वही फिलिस्तीन लोग हम देखते हैं जब हम न्यायों की किताब में पढ़ते हैं, वो आके जो यहूदियां हैं, जो इजराइल के लोग हैं, उनको बोलते हैं ये शिमशोन जो तुम्हारा बंदा है हमें बहुत तंग कर रहा है, इससे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। हालेलुया। डेविल जानता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी, डेविल जानता है तुम्हारी सामर्थ कितनी। वो कुछ भी करेगा सामर्थ तो दूर करने के लिए। कहते कि पकड़वा दो, उन्होंने पता सी ये शिमशोन हमें मिल गया तो ये कुछ नहीं है, इनको तो मसल देंगे। फिलिस्तीन लोग ताकत को जानते थे, पर बड़े अफसोस की बात है इजरायली लोग खुद नहीं पहचान पाए वो सामर्थ जो उनकी और थी। 15 निकालो 9 से। तब फिलिस्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, वो कह रहे हैं आगे पढ़ो। उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब हालेलुया। इधर क्या लिखा हुआ है?
वो इजरायली लोगों को बोल रहे हैं जो तुम्हारा शिमशोन है इसको ले आओ, इसको सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। जिमें बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंदियां ने, उनको बोला जाता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ है इन्हों सरेंडर कर दो जिसने ये किया है, नहीं तो अटैक सब पे होएगा। वो कहते जेड़ा ये शिमशोन है इन्हों सरेंडर कर दो, हाँ इसे हमें सौंप दो, इससे दूर हो जाओ, ये हमें दे दो। उन्होंने पता सी एक बारी ये चुंगल च आ गया, इन एदा कर दिता काम, उस तो बाद ये आप ही निपट लेते जाएंगे। हालेलुया। फिलिस्ती लोग जानते थे इजरायलियों की सामर्थ, पर इजरायली लोग खुद अपनी सामर्थ को पहचान नहीं पाए। आगे पढ़ो। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, कहते क्या तू नहीं जानता वो हम पे राज करते हैं? हाँ, अगर तू नहीं जाएगा वो हमें मार डालेंगे। अपनी सामर्थ को बोलना सरेंडर हो जानी तो तुझे हमें मार डालेंगे। वो डाउट करने लग गए उसकी सामर्थ के ऊपर, वो पहचान नहीं पाए कि वो क्यों खड़ा किया गया है। वो इसीलिए अनॉइंट किया गया था, इसीलिए प्रभु ने चुना था कि वो इजरायलियों के लिए एक सेवियर के रूप में काम करे, उन्हें बचाए फिलिस्तियों से। और इसीलिए वो जान, वो सामर्थ, डिवाइन सामर्थ उसके अंदर डाली गई। और इधर फिलिस्तियों के डर के कारण वो शिमशोन के पास आके कह रहे हैं, शिमशोन सरेंडर कर ले। हाँ, पढ़ो आगे। उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। हालेलुया। कह रहे हम तुझे बांधेंगे और उधर देखे आएंगे। देखिए डेविल किस रीति नाल काम करता है, वो उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी सामर्थ से खुद दूर होने के लिए, अपनी सामर्थ को खुद सरेंडर करने के लिए, अपनी विक्ट्री को खुद सरेंडर करने के लिए, हाँ, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के जरियों को खुद सरेंडर करने के लिए। और लोग पहचान नहीं पाते। वो शार्प है पर आपको समझना होगा, ਤੁਸੀਂ सिर्फ वचन दे तोड़ दे नाल ही सामना कर सकते हो। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ अपने दिमाग ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ, अपनी फीलिंग्स ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। हालेलुया। उन इजरायली लोगों को सरेंडर करने के बजाय, उस जगह से अलग होने के बजाय उनको समझने की जरूरत थी कि ये हमारी सामर्थ है जो बड़ा है उससे जो हमारी विरुद्ध में है। वो शिमशोन 1000 सैनिकों को उसने एक गधे के जबड़े के साथ हरा दिया। डेविल जानता है उधर सामर्थ है, अड्ड होएगा ਅਸੀਂ निचोड़ देंगे इन्हों। और इजरायली लोग इस तरकीब को डेविल की, उन फिलिस्तियों की समझ ही नहीं पाए कि हम खुद अपनी सामर्थ को अपने से दूर कर रहे हैं, हम खुद अपनी मंजिल को अपने से दूर कर रहे हैं, हम खुद अपने सेवियर को, हमारे बचाने वाले को अपने से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब वो खुद को सरेंडर कर रहे थे। वो इस समय पे शिमशोन को सरेंडर नहीं कर रहे थे, वो खुद को सरेंडर कर रहे थे, खुद को गुलाम बना रहे थे, खुद की मृत्यु की तैयारी कर रहे थे। शिमशोन रखा गया था उनके लिए, उनकी विक्ट्री के लिए, उनको बचाने के लिए, पर वो समझ नहीं पाए। यही फर्क था शिमशोन के लोगों के बीच में और गोलियत जो फिलिस्तियों की सेना का एक व्यक्ति था उसके बीच में।
इस्राएली लोग अपनी सामर्थ्य के नाल खड़े होने बजाय उसको जाके सरेंडर कर रहे हैं। और वहीं पे गोलियत के लोग गोलियत की ताकत को पहचानते हैं। वो गोलियत को सरेंडर नहीं कर रहे, वो गोलियत के साथ खड़े हैं। अब समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, गोलियत आ रहा सी सेना पीछे से। वो जानते थे हमारी स्ट्रेंथ के नाल कनेक्ट होना हमारी विक्ट्री की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। को ध्यान देना होगा। उसका अटैक तोड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਮਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨॉइंटेड ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ आपकी सामर्थ पे है, अब इस चर्च की संगति पे, चर्च की यूनिटी पे। हालेलुया। डेविल परेशान होता है जब कलीसिया को एकजुट देखता है, और वो हंसता है जब कलीसिया को तितर बितर कर देता है। बाइबल च लिखा है अंत दे समय ते होएगा, डेविल दा अटैक एकता ते होएगा, हमारी सामर्थ पे होएगा। उन्हें पता है जे अनॉइंटिंग दे विच है, जे अनॉइंटिंग दे थल्ले है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ਉਹਦਾ मेन अटैक सब तो पहला ਤੁਹਾਡੀ सामर्थ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ करना है, आपको अलग करना है, आपको अकेला करना है। ਉਹਨੂੰ पता है मिल गया हूं, तैयार है मेरे लिए। आपको ध्यान देना होगा। मास्टर माइंड है, पर प्रभु दी आत्मा उसको भी उत्ते है। हाँ, ये वो चीजों को प्लान कर सकता है, तो प्रभु ने हमें भी बुद्धि समझ दी है, अगर हम उसकी अगुवाई को समझे, जाने और उस पर चलें। हालेलुया। शिमशोन को सरेंडर करनी करना, उससे दूर होने की जरूरत नहीं आती। वो रखा गया प्रभु की ओर से। आपकी सामर्थ को थामे रहो, पकड़े रहो। वो सामर्थ आपको विक्ट्री तक पहुंचाएगी, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो चीजों को लेके आएगी जो प्रभु आपकी लाइफ में देना चाहता है। हालेलुया। एकता में सामर्थ, यूनिटी में सामर्थ है, संगति में सामर्थ है। जिन्होंने लगता है मैं कि कल्ले कल्ले मैं बहुत कुछ कर लांगा, वो कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है जो मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन उसमें बना रहेगा, वो फल को लेके आएगा। और यीशु कहते ने मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु इस देह का अंग है, इस देह का सिर है, और हम सब उसके अंग हैं। और अगर हाथ बोले कि मैं अकेला बहुत कुछ अचीव कर लूंगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं कल भी तासरी से मगर जी मुझे रोटी भी खानी है, तो मेरी आंखों से पहले मुझे दृष्टि चाहिए, मैं देखूं रोटी कहां पड़ी है। अपने हाथों की जरूरत है उसे उठाने के लिए, हाँ, अपने मुंह में डाल के दांतों की जरूरत है उसे चबाने के लिए, और जब गर्दन से अंदर की ओर जाता है पेट की जरूरत है उसे बचाने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब फिर सारी ब्लड में सारी चीजें कैसे काम करती है, कैसे वेस्ट बाहर निकालता है, इसका मतलब सारी बॉडी कनेक्टेड है, और कोई भी अंग अकेला काम नहीं कर सकता। एकता के साथ आज हमें काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं डेविल द अटैक इसी एकता, इसी स्ट्रेंथ के ऊपर है। उन्हें पता है कि ये इकट्ठे ने मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जे कल्ले ने ये निर्बल ने स्ट्रेंथ तो दूर करेगा। थोड़ा शिमशोन जो प्रभु ने खड़ाया वो तो दूर करेगा। हालेलुया। लोग प्रभु की अगुवाई में चलते हैं वो समझते हैं प्रभु की बातों को, और जो खुद की फीलिंग्स के साथ चलते हैं वो कभी भी पहचान नहीं पाते डेविल पे कम्मानु, जब तक कि वो रिजल्ट ना देख लें जो डेविल उनकी लाइफ में देना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम समझें, जांचें पहले ही, बाद में रिजल्ट लेके अफसोस करके प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। दोष प्रभु उत्ते दे के कोई फायदा नहीं होएगा। हाँ,
प्रभु आ की कर दिता। प्रभु मैं तो तेरा नाम जपया सी प्रभु, हाँ प्रभु मैं तो तेरे नाल फेथफुल सी। प्रभु आपकी अगुवाई हमेशा वचन को लेके करेगा। जो अगुवाई वचन को लेके नहीं है वो प्रभु दी और तो है ही नहीं। हालेलुया। ये वचन के विरुद्ध कोई गल थोड़ी आत्मा अगुवाई कर रही है तो समझ लो प्रभु के विरुद्ध है। पवित्र आत्मा की आवाज कदे भी वचन के खिलाफ नहीं होएगी, हमेशा समझ लो। हालेलुया। ध्यान रखो जो चीजें प्रभु ने आपकी लाइफ में ठहरा रखी, आपकी स्ट्रेंथ को आपको जबरदस्ती थाम के रखना होगा। मैं बहुत लोगों को देखता चर्च आंदे ने, चर्च दे विच संगति विच बने हुए ने और किसी ना किसी चीज को लेके अपने अंदर फीलिंग्स दे नाल वर्क करके वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। आप ये वॉलंटियर ने मैंने एम कह दिता, उन्हें मेरे नाल ये नहीं किया। हम क्या है, कुछ चीजों को जांच के समझ के हमें पता नहीं लगता कि हम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, हम नुकसान अपना ही कर लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? हाँ कलीसिया, ऑनलाइन जितने जन देख रहे हैं, हालेलुया, आपको ध्यान देना होगा। स्ट्रेंथ दे अटैक है, आपको फोर्सफुली ओवरकम करके स्ट्रेंथ को पकड़े रहना। बहुत बारी ये स्ट्रेंथ खुद ही चीजों को आपको रुकने के लिए कह रही है, खुद जाके ओवरकम करना पड़ेगा। हाँ, एलिशा नु कहता है, एलिशा कहता है इत्थे रुक, बस मैं जा रहा हूं। हाँ, क्या कहता है एलिशा? रुक गया उधर, उन्हें ओवरकम किया। नहीं मास्टर, ए स्वामी, जिथे तक तू जाएगा मैं तेरे नाल जावांगा। इत्थे ओदी स्ट्रेंथ, ओदा डबल अभिषेक खुद कह रहे हैं इत्थे रुक जा। पर वो फीलिंग्स दे विच नहीं पिया, वो कहने दे विच नहीं पिया, आ तू इन्नी सेवा की है, इन्ना काम किया, इन्नी चीज़ों नूं किया, आ हुण इस टाइम ते देख ले तेरे नाल की हो रहा है। उन लोगों की बातों में, अपनी फीलिंग्स में बहा नहीं वो। स्वामी जिथे तक तू जाएगा तेरे नाल ही जावांगा। और थोड़ी देर आगे चलता है वो, दोबारा एक बारी इत्थे रुक जा, ए लास्ट इत्थे। नहीं स्वामी मैं नहीं छड़ांगा। हालेलुया। क्या है वो स्ट्रेंथ? खुद इधर ही। पर क्या है, उसने फीलिंग्स में, बातों में बहा नहीं वो जानता था उसकी स्ट्रेंथ, वो जानता था अभिषेक कैसे लेना, वो जानता था कि मेरा पाने का समय। डेविल थॉट्स भेज रहे सी स्ट्रेंथ तो दूर करन दे लई, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ गलत विचार पैदा करन दे लई, पर उसने ओवरकम किया। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 11 ਕਿੱਲੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। और दूजी बार, तीजी बार भी सेम, इत्थे रुक जा स्वामी, मैं नहीं तेनू छड्डन वाला, जिथे तक तू जाएगा लास्ट तक तेरे नाल रहां। हालेलुया। वो क्या फोर्सफुली अपने स्ट्रेंथ दे नाल कनेक्टेड सी। चीजें आई, फीलिंग्स आई, पर उसने ओवरकम किया हर एक चीज को। वो जानता था मेरी स्ट्रेंथ का है, वो जानता था मुझे कहां से मिलना है, वो जानता था डबल कहां से रिसीव होएगा।
वो जानता था कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। वो जानता था कि मैं प्रभु की इच्छा में आगे कैसे बढ़ूंगा। वो जानता था वो काम कैसे अचीव करूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए रखे। हालेलुया। ध्यान देना होगा, फोर्सफुली आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड है। डर आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, तो जे शिमशॉन सरेंडर नहीं करोगे तो सब नु मार देंगे। पर क्या, वो डरने की जरूरत है। आपको पहचानना है जब स्ट्रेंथ साथ में है, हम उनके ऊपर प्रबल हैं, हम उनके ऊपर जयवंत हैं। जो हमारी और है वो अधिक है उनसे जो हमारे विरोध में है। आमीन। जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। शत्रुओं की स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते। आपको ध्यान देना होगा जो आपकी और है वो सामर्थ्य। हालेलुया। वचन निकालो, एक इब्रानी निकालो, हेब्रूज और रबा खराबास जीसस 10:35, इब्रानी 10:35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। अपना हियाव ना छोड़ो, अपना कॉन्फिडेंस ना छोड़ो, अपनी स्ट्रेंथ जो प्रभु ने बना रखी है आपकी लाइफ में उसको ना छोड़ो, उसे थामे रहो, पकड़े रहो। राइट टाइम दा वेट करो। डर और फीलिंग्स दे नाल अपनी स्ट्रेंथ के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करो। हालेलुया। केवल आपको स्ट्रेंथ से दूर कर देता है, वो अपने काम में अनकम्प्लीट हो जाता है। उन्हें पता है अलोन है, कल्ला है, निर्बल है। हालेलुया। आपकी स्ट्रेंथ जो यूनिटी में, जो संगति में है, उस पर अटैक होते हैं। डेविल ਨੂੰ पसंद नहीं, कुछ भी करेगा, किसी भी रीति नाल काम करेगा, किसी भी रीति नाल विचारन दे नाल अटैक करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰग्स ਦੇ ਵਿੱਚ वो काम करेगा। पर आपको ध्यान देना होगा कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरी स्ट्रेंथ से दूर कर रही हैं और कौन सी चीजें हैं जो मेरी स्ट्रेंथ से के पास कर रही हैं। तो फायर रिलीज करनी पड़ेगी वो चीजें होते जो तो स्ट्रेंथ, थोड़ी स्ट्रेंथ तो दूर कर रही हैं। हालेलुया। को ध्यान देना होगा। शिमशॉन अगर प्रभु ने खड़ा किया वो आपके लिए, आपकी विक्ट्री के लिए। हाँ, अगर शिमशॉन ने हराना था, जो विक्ट्री उसने लेनी थी तो वो सारी इजराइल की विक्ट्री। आमीन। और इसीलिए प्रभु ने उसको खड़ा किया। बाइबल में लिखा है अंत के समय विच और संगति में बढ़ो और अधिकतर आपस में भाई लोग मिले रहे। हालेलुया। पता है क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिन बुरे ने, क्योंकि लोगों की लाइफ च संगति नहीं होएगी तो बहुत गलत डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ दे विच, जो बहुत भयंकर रिजल्ट लेके आएंगे उन्होंने लाइफ विच। तुसी अनॉइंटिंग दे थल्ले नहीं हो, तुसी संगति विच नहीं हो, तुसी एकता विच नहीं हो, डेविल माइंड दे थ्रू अटैक करेगा ते ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च गलत डिसीजंस तुसी लोगे। चीजों को समझना है, कौन सी चीजें मुझे मेरी स्ट्रेंथ से दूर कर रही हैं। क्या एनिमी मेरे ऊपर डर पैदा कर रहा है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ से दूर कर रहा है? आपको समझना है। एनिमी जानता है, आपको जानना है। शैतान जानता है थोड़ी स्ट्रेंथ विच कितनी सामर्थ है। उन ਤੁਹਾਨੂੰ पहचानन ਦੀ ਲੋੜ है, ਤੁਹਾਨੂੰ कनेक्ट रहने ਦੀ ਲੋੜ है। ईजी नहीं होएगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। बहुत सारी चीजें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, पर उन सबको ओवरकम करके आपको बने रहना होगा। आपको समझना होगा कि अगर मैं कनेक्टेड हूं मैं डेस्टिनी तक पहुंचूंगा। हाँ, हालेलुया। और उसी जगह पे अगर मैं दूर हो रहा हूं,
अगर मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, मैं अपनी मंजिल से अलग कर रहा हूं अपने आप को, अपनी विक्ट्री से अपने आप को अलग कर रहा हूं, अपनी जीत से अपने आप को अलग कर रहा हूं। केवल यही चाहता हूं। हालेलुया, तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई। प्रभु अद्भुत है, कम आश्चर्यचकित है। इतनी डीप चीजों में हमें गाइड करता है, अगर हम समझें, मतलब इतनी गहराई में बात करना समझ से परे। पर अगर फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाए, कोई नहीं सेव कर सकता, कोई नहीं। दस रहे सी संडे ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ चली जा रहे हैं, वो उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। मैं राइट हाँ, मैं ठीक चल रहा, मैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाइबल जी लिखा है, एक नीति वचन लिखते हैं कि विपत्ति ऐसे लोगों पे एक ही बारी में आएगी और जो उनका हालात होएगी वो बियॉन्ड हीलिंग होएगी, बियॉन्ड रिकवरी होएगी। उसको रिकवर करना बहुत चैलेंज होएगा। इसीलिए प्रभु कहता है तुसी पहले ही अलर्ट हो, पहले ही सतर्क हो। शैतान नु मौका ही ना तो निर्बल होंदा। निर्बल ने देख लिया, उन्हें अटैक करना। आज प्रभु बचा ले। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रभु ਦੇ ਅੱਗੇ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਪत्ति ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦੋਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੋ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ बना रहे हैं, ਉਹ ਮੀਂਹ ਨੇ आना है, बारिश ने आना है, विपत्ति ने आना है। मजाक समझ रही सी, और नू तो बोला होया पे है, इन्हों की पता अजे तक कितने बारिश हुई है, उत्तो भी कदे पानी टिकता, क्योंकि उस टाइम तक पानी नहीं ऊपर से गिरा नहीं था। वो बेवकूफ समझ रहे थे नू को, जब तक कि पहाड़ आ न गई थी। हालेलुया। वो इतनी मेहनत कर रहा है, जहाज तैयार कर रहा है, उनको बता भी रहा है, नहीं, उन्होंने बंद कर दिए। देखा पहाड़ आई, चिल्ला रहे थे बचा लो बचा लो, फिर नूह दे भी प्रभु दे भी कान बंद सी, कोई नहीं बचा पाया। बाइबल जी की लिखा है वो चीजें सडनली आएंगी, वो विपत्ति सडनली आई, वो बारिश का आना सडनली आया था, और जो उनकी सिचुएशन थी वो बियॉन्ड हीलिंग थी, वो बियॉन्ड रिकवरी थी। उसके बाद कोई बचाव नहीं था, उसके बाद कोई बाहर निकलना नहीं था। डिस्ट्रक्शन, डेथ। समझना होगा तो। हालेलुया। समझना होगा, अलर्ट होना होगा, पहले ही सतर्क होना पड़ेगा। बात तो समझने कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। तो हुन प्रभु कोई अगवाई कर रहे हैं तो सुनिए। हालेलुया। समझो, अपनी स्ट्रेंथ के नाल कनेक्ट हो। प्रॉब्लम्स आन गई, परिस्थितियां आन गई, तुसी ओवरकम कर। किसी के डर के कारण हम अपनी स्ट्रेंथ से अलग होने के लिए तैयार थे। हाँ, इजराइली लोग फिलिस्तियां के डर के कारण अपनी स्ट्रेंथ तो दूर होने के लिए तैयार हो। ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसा डर, ऐसी चीजें आती हैं जिनमें बह के, जिनमें आके हम दूर होने के लिए रेडी हो जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। भूल जाते हैं, हम उसको नहीं सरेंडर कर रहे, स्ट्रेंथ को नहीं सरेंडर कर रहे, अपने आप को सरेंडर कर रहे, अपनी मंजिल को सरेंडर कर रहे, अपनी विक्ट्री को सरेंडर कर रहे।
विश्वास करता हूं आप समझ रहे हो। हाँ, हालेलुया। समझो, अंत का समय, ये प्लान्स को समझना जानना बहुत जरूरी है। वो विपत्ति का सडनली, बाइबल कहती है सडनली, एकदम से आना होगा, और बाद जब कुछ सोचना भी चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान देना होगा, तो पहले ही अलर्ट होना होगा, सचेत रहो, जागते रहो। अलर्ट होना बाद च नहीं, विपत्ति तो बाद, अलर्ट होना पहला ही होता है। हालेलुया।